डॉक्टर कांची शर्मा। तो आपको कैसा फील होता है, आपकी जो ऑडियंस है वो इतनी सपोर्टिव? जी, क्योंकि जिस तरह का प्यार सपोर्ट उनसे मुझे मिलता है वो बहुत अच्छा है। कृष्णा कांची एक आवाज़ है, एक सोच है, अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाए भक्ति के माध्यम से। लोग अध्यात्म ही नहीं जानते। श्री कृष्ण ने समझाया हुआ है अर्जुन को कि आध्यात्म क्या है, अपनी आत्मा का अध्ययन। जो भी क्वेश्चन हो आपके मन में, आपको वो भगवत गीता में जरूर मिलेगा। गोपियाँ कोई साधारण नारी नहीं थी, भगवान को तो उन्हें अपनाना ही था ना। कि ब्रज में बहुत ठाट से कहते हैं कि जो करे मंगला कबहू ना हो कंगला। राधे राधे, वेलकम टू द टीएलएस पॉडकास्ट। इस न्यू एपिसोड में आपको बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाले हैं हम, और शायद आपने प्रोमो में देख ही लिया होगा कि कौन है हमारे गेस्ट। और 8 महीनों से ये पॉडकास्ट प्लान करने के बाद फाइनली ये इंफॉर्मेटिव जो पॉडकास्ट मैं आपके लिए ला रही हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, भागवत गीता को लेकर, भागवत महापुराण को लेकर, जो हमारी डेली लाइफ में भक्ति को लेकर डाउट्स होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम डील नहीं कर पाते और हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो हम उन सब चीज़ों पे फोकस करके आपके लिए पॉडकास्ट लाए हैं। आई होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट और मिलते हैं हमारे गेस्ट से। राधे राधे। राधे राधे। वेलकम टू टीएलएस पॉडकास्ट। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि शी इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। भगवान जी ने हमें मिलाया है, राधा रानी ने, और काफी मशक्कतों के बाद ही हमारा पॉडकास्ट हो रहा फाइनली होने finally। वाला है। स्टार्ट करते हैं। जी सोशल मीडिया पे आपको कृष्णा कांची के नाम से जानते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हो, जी जी। बट आप डॉक्टर भी हो, डॉक्टर कांची शर्मा। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? कृष्णा कांची और डॉक्टर कांची शर्मा में, ओके। तो कृष्णा कांची कोई एक नाम नहीं है, इसको आप एक आवाज़ मानो या एक सोच मानिए, जो सिर्फ ये चाहती है कि जो सब लोग हैं, जो दुनिया भर में इतनी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से जूझ ही रहा है, बी इट बिल्कुल कुछ भी हो। हाँ। तो कृष्णा कांची एक आवाज़ है, एक सोच है उनके लिए नहीं, इनफैक्ट सबके लिए, जो ये चाहती है कि हर एक इंसान अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाए भक्ति के माध्यम से, बिल्कुल। और आध्यात्म से जुड़ें, खुद को पहचानें। लोगों को ये भी नहीं पता कि आध्यात्म क्या है, जी उस लोगों को ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली भक्ति क्या है। बिल्कुल। जहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें कंफ्यूज हो ही रही हैं, तो मेरा इस प्लेटफॉर्म में आने का मतलब ही यही है कि लोगों तक हम सही मैसेज सही तरीके से पहुंचा पाए। और रही बात डॉक्टर कांची शर्मा की, तो ऑफकोर्स वो मेरा प्रोफेशन है, मैं डेंटिस्ट हूँ, तो वो अलग है और कृष्णा कांची अलग है। जैसे आपने बोला कि लोग अध्यात्म ही नहीं जानते, मेन मोटिव है आपका कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भेजना। क्योंकि जैसे आपने बोला अध्यात्म नहीं जानते, आप अध्यात्म क्या है आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। देखिए, मुझे लगता है कि आजकल लोग पूजा पाठ या कर्म कांड या कोई भी, जैसे अभी सब कुंभ में गए, जो भी है, पाठ करना, शास्त्र पढ़ना, माला करना, ये तो सिर्फ आध्यात्म नहीं, भक्ति भी, दोनों को लोग इनसे ही कनेक्ट कर रहे हैं। जबकि आध्यात्म का सही मतलब क्या है? खुद को जानना। आध्यात्म का अर्थ हुआ अपनी आत्मा का अध्ययन। अगर भगवत गीता में चैप्टर नंबर 8 कोई पढ़ने जाएंगे तो बहुत स्टार्टिंग के श्लोक्स में ही ये मिल जाएगा आपको, जहाँ पे बहुत प्यार से श्री कृष्ण ने, भगवान ने समझाया हुआ है अर्जुन को कि आध्यात्म क्या है, अपनी आत्मा का अध्ययन, खुद को स्वयं को जानना, ये है आध्यात्म का सही अर्थ। और भक्ति का सही अर्थ क्या है? भक्ति प्योरली इमोशन, भाव है, प्यार, प्रेम भाव है अपने ईश्वर, अपने परमात्मा के प्रति। तो ये सही सही मैसेज मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे। फिर जो तरीके हैं, चाहे फिर वो कीर्तन करना हुआ या माला करना हुआ या पाठ करना, पूजा पाठ, वह एक तरीके हैं, फॉर्म्स हैं, बट उनको एग्जैक्टली वही बोल देना वो गलत है। गलत बोलना ठीक नहीं होगा,
पर शायद लोग अवेयर नहीं है, लोगों को सही जानकारी नहीं है। हम्म, तो एक वो भी वजह कि हो सकती प्रॉपर है डेफिनेशन नहीं पता कि अभी तक। प्रॉपर हमें मतलब नहीं पता, तो हाँ, हम उसे फिर प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे। बिल्कुल। तो बस वही कहीं ना चीजें सही नहीं बैठ रही हैं, और लोग फिर चले जा रहे हैं, बस चल, फॉलो किए जा रहे हैं, हाँ, फॉलो किए जा रहे हैं। तो वो एक जो चीज है ना, एक माइंडसेट है ना, वो मैं चाहती हूँ कि लोगों का कहीं बदले, और वो सही मतलब समझ के खुद जी, से जुड़ने की कोशिश करें। कि बिल्कुल बहुत माइनर सा पॉइंट है। जी, अगर लोग समझ गए तो हाँ, बहुत अच्छी बात बहुत है। सही। तो तो ये है। जैसे आपने बताया जी, कि आप मैंने आपकी जर्नी 1 साल की खुद देखी देखिए। है ना? तो 1 डेढ़ साल हम इसे कहेंगे। बट कृष्णा कांची जो है एक मेरे अकॉर्डिंग पावर्स जो आपके ऑडियंस है, जी, वो बहुत ही पावरफुल ऑडियंस है आपके करेक्ट लिए करेक्ट, उनका कि बहुत सपोर्ट है। हाँ, कि आप इतने शॉर्ट पीरियड में चाहे शॉर्ट ऑडियंस है, कम ऑडियंस है, बट वो उनकी जो पावर है, आपका आपके लिए सपोर्ट है, बहुत वो बहुत अच्छा है। तो आपको कैसा फील होता है कि मतलब इतने कम टाइम में आपने ग्रो भी करा और आपकी जो ऑडियंस है वो इतनी सपोर्टिव है? सपोर्टिव है। एक्चुअली पता है, मेरा काम करने का मन ही इसलिए करता है, उस कमिटमेंट का, सिंस आई हैव अदर वर्क्स ऑल्सो। बिल्कुल। बट मैं इस प्लेटफॉर्म में ना कहीं उन्हीं के लिए हूँ, क्योंकि जिस तरह का प्यार सपोर्ट उनसे मुझे मिलता हम्म, है, वो बहुत अच्छा है। उनके इतने जो क्वेश्चंस आते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि नहीं, अब अभी तो करना बीच पड़ेगा। में, अब मैं बीच में अगर मैंने कमिटमेंट दिया है, या अगर मैं हूँ इनके साथ, और लोग मुझ पर रिलाई कर रहे हैं फॉर सम रीजन, तो बिल्कुल, उनके साथ उनके लिए फिर मैं करना हमेशा पड़ेगा। रहूंगी। फिर बिल्कुल, हमेशा रहूंगी फिर। तो बहुत अच्छा भी लगता है कि कि लोग रिवर्ड इतना आ रहा है। इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो या बहुत अच्छा, इट्स वेरी नाइस। तो आप जैसे आपको 1.5 साल हो चुका है हम्म। कंटेंट क्रिएशन में, बट कहीं ना कहीं आपके एक ऐसे होंगे कि सब्सक्राइबर्स हो गए या फॉलोअर्स हो गए जो बिल्कुल ये होते हैं ना, कोई हर एक पॉइंट पे आपको सपोर्ट करना, आपने ये वीडियो डाला, अभी जी, नेक्स्ट इस पे बनाना, तो बनाना, ऐसा इस पे एक बनाइए। कोई एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसे तो एक्सपीरियंस तो अलग से नहीं है, पर हाँ, लोगों के क्वेश्चंस तो आ जाते हैं अलग से कि आपने अच्छा बोला। कुछ लोग जब आपका थोड़ा सा भी प्रेस कर देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है, जो भी लोगों के पॉइंट्स हैं, उनको मैं अलग से चैट में जवाब ना देकर उन पे एक वीडियो ही बना के सबके लिए शेयर कर बिल्कुल, पाऊँ, ताकि वो सबको हेल्प कर ही जाए, सब उनके तक पहुंचे सब वो तक क्वेश्चन। पहुंचे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भले मैसेज आए तो मैं उनको अलग से प्यार से रिप्लाई तो कर देती हूँ, पर कोशिश यही रहती है कि जो उनका क्वेश्चन है, उनका एक टॉपिक बनाकर ही सब तक सब तक सब पहुंचे, पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हर कोई नहीं पहुंच पूछ पाता हाँ, उससे। सब नहीं पूछ पाते, हाँ, पर कुछ ही लोग हैं जो पूछ पाते हैं, लेकिन कनेक्ट बहुत लोग कर लेते हैं उन हम्म, क्वेश्चन से। तो उससे क्या सबके डाउट क्लियर हो क्लियर हो जाते हैं। जाते हैं, वही। आपकी भक्ति की जर्नी, क्योंकि जो आपकी भक्ति की जर्नी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट कि सबकी है। अलग अलग होती है, बट आपकी तो मतलब ये कह लो बचपन से स्टार्ट है। हाँ, मतलब मेरा घर, मतलब पापा पिताजी महाराज जो है, हम्म, वही भागवताचार्य है। जी, तो खैर, पर ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगी कि मेरे पिताजी से पहले जो मेरी गुरु हैं, मेरी दादी हैं। जी, वो अच्छा, दादी ने ही हमको, ये आपको शायद मैंने कभी डिस्कस नहीं किया आपसे बिल्कुल भी भी, नहीं। दादी जो थे हमारे, हम्म, वो हमको बचपन से लेकर, जब मैं आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी, तब से लेके वो हमको श्री रामचरितमानस का पाठ करवाते थे। तो वो भाषा बोलना या हमको गीता के श्लोक सिखाते थे। हम्म, तो वो जो छोटे छोटे संस्कृत के श्लोक होते थे, वो कैसे प्रोनाउंस करना, उनका क्या मतलब है, बैठाना अपने साथ, श्री राम रक्षा स्तोत्र, ये सब चीजें ना बचपन से लेके वो उन्होंने हमको सिखाई है। उन्होंने सिखाई है। तो पापा से पहले आपकी दादी गुरु थी। दादी। जी। दादी। तो यही है भक्ति की जर्नी। ऐसे तो खैर उस माहौल में पली बड़ी हूँ, पर इतना कभी आया नहीं, कि इतना इंटरेक्शन नहीं। डीपली नहीं हुआ। हाँ, जैसे रोज की पूजा करना, पापा की कथाएं सुनना, दादी के साथ बैठना, चर्चा करना, तो वो कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है आपकी हम्म, चीजें। बट काम काम तो नहीं बोलेंगे, पढ़ाई, बिल्कुल, पढ़ाई के चक्करों में, और एक ना वो एज में इंसान अपने में ही धुन में हंसता खेलता बिना कुछ सोचे समझे, जी, वही था। पर एक टाइम ऐसा आया जब चीजें थोड़ी सी ठीक इधर उधर इधर नहीं थी, मतलब ठीक नहीं थी। डिसबैलेंस। बहुत डिसबैलेंस हुआ लाइफ में, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या क्या नहीं। मतलब लाइफ का ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, क्या है।
जीवन वो क्या है। बोलते हैं ना कि जब भगवान अपने पास बुलाते हैं जी, तो वो आपको ऐसे तोड़ देते कि वो टेस्ट करते तो इधर जाएगा या उधर उधर जाएगा। जाएँगे। बस वही कुछ ऐसा फ़ेज़ आया था लाइफ़ में, जहाँ समझ में आया कि कुछ रखा नहीं है ख़ास इस दुनिया में। पर फिर उसी टाइम पर बहुत अच्छा ये भी हुआ कि मैं बहुत सुनती आई थी कि आपको जिस भी सवाल, जो भी क्वेश्चन हो आपके मन में, आपको वो भगवत गीता में ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। तो उसी मेरे अंदर ना वो एक जिज्ञासा बोलते हैं ना, एक आ गई कि नहीं, अब मुझे जानना है क्या है। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, खैर मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया क्योंकि इतना आसान नहीं है गीता, बिल्कुल। भगवत गीता को समझना। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गई कि 1 महीने में पूरा गीता पढ़ के, समझ के पापा को रोज़ फ़ोन करती थी कि पापा आज ये पढ़ा है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप समझा दीजिए। मतलब रोज़ उनको कॉल करना, सुबह जो टाइम मिले, फिर उसके बाद शाम में जो टाइम मिले, रात में सोने के पहले, मतलब एक होता है ना कि हाँ, नहीं पढ़ना है, खत्म कि करना एक है, समझना इंटरेस्ट है, हो गया कि बस में क्या है वो पता करना है कैसे करना न है। कैसे। तो वो हो गया और बस वैसे करते-करते जब 1 डेढ़ महीना हुआ, तो खत्म हुआ। खत्म हुआ तो आखिर में जो भगवान एक श्लोक बोल रहे हैं ना कि तुम सब छोड़ दो और तुम बस केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, बिल्कुल। मैं सब सँभाल लूँगा। मुझे पूरी गीता में कुछ और समझ नहीं आया, सिर्फ पर वो बहुत अच्छे से समझ आया। बहुत अच्छे से एक चीज़ समझ में आ गई, वो हाँ। बैठा लिया गया गई दिमाग में कि अच्छा, ठीक है। कि तो द बस वहाँ से धीरे-धीरे चीज़ें चेंज होनी होना शुरू हो शुरू गई। हो गई। उसके बाद जब उस पे इंटरेस्ट खत जब ये हो गया, इसके बाद फिर श्रीमद् भागवत। वो पापा ऑलरेडी जब कथा पे बैठते हैं, जब पिताजी महाराज की कथा होती है, तब सुनती हूँ, मैं भी उनसे कनेक्ट करती हूँ। तो मैंने कहा कि अब गीता के बाद एक बार अभी भागवत महापुराण का भी पाठ होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो पाठ हुआ, तो फिर उसको भी लगातार सुबह से लेके बिल्कुल डीपली पढ़ना। डीपली पढ़ना, टाइम निकालना अपने काम के पहले या हुँ। कॉलेज जाने के पहले, बिल्कुल सुबह-सुबह का टाइम, कॉलेज के आने के बाद जल्दी-जल्दी फिर बैठो, फिर पढ़ने बैठो। हुँ। 2 महीने में पूरी श्रीमद् भागवत पुराण कंप्लीट की। पढ़ के खत्म की। जब खत्म की, उसके बाद से बस टोटली कंप्लीट चेंज। सरेंडर, पूरा माइंडसेट ही बिल्कुल। चेंज हो गया लाइफ को लेके। देखिए रीना, भक्ति की ना कोई एक, मैं बोलूँगी भक्ति की डेफिनिशन नहीं है। डेफिनेशन नहीं, कोई एक पॉइंट नहीं है, कोई एक जगह नहीं है कि जहाँ पे पहुँच गए हम। बिल्कुल। ये एक जर्नी है जो चलती ही जो जा रही चल ही रही है, चल ही रही है, बिल्कुल। क्योंकि आप ना हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखोगे, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता होता रहेगा कि रहेगा। आपको फ़ील होगा। और यार हम इंसानों के अंदर ना इतने विकार भरे हुए हैं ना, बिल्कुल। ये जो मैं बोलती हूँ ना अपने रील्स में कि षड्रिपु 6 दुश्मन हमारे, हाँ। तो क्या लगता है कि वो सबके अंदर होते हैं? बिल्कुल। मेरे अंदर भी थे। तो ये जर्नी वही तो है, उन चीज़ों को ख़त्म करने की, एक हर दिन कोशिश करने की, बिल्कुल। एक नया बेहतर इंसान बनने की, अपने भगवान से और ज़्यादा जुड़ने की। बिल्कुल। बस ये मतलब ऐसा होता है ना कि हम जब भक्ति में आते हैं, जैसे मैंने भागवत पढ़ी थी, तो मेरे को सबसे प्यारा अध्याय 10वां स्कंद लगता है। लगता है। हाँ, और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया था कि जब आप 10वां स्कंद को पे आते हो ना, जब पढ़ते हो धीरे धीरे धीरे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक अटैचमेंट होती है, बट एक डीप अटैचमेंट उसे पढ़कर होती है। पढ़कर होती है। और जब वो आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है बिल्कुल इमेजिनेशन आपके सामने चल रही है, और जो जो उसमें लिखा है, लीलाएं लिखी जी, हैं, कि बिल्कुल आप उसमें खोते चले जाते हो। ये बात सच है। पर श्रीमद् भागवत पुराण जो है, पता है लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं भगवत गीता और और श्रीमद् भागवत गीता, भागवत हाँ, पुराण में। तो मतलब लोगों को लगता है कि दोनों एक ही एक ही टेक्स्ट है, है। पर दोनों एक टेक्स्ट नहीं है। बिल्कुल। भगवत गीता तो 700 श्लोक में, हम्म। जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध वो के समय पे अर्जुन जी को जी। सुनाई थी, वो महाभारत से ली गई है। हाँ। वो श्रीमद् भागवत पुराण एक अलग ग्रंथ है, जो शास्त्र है, ग्रंथ नहीं हाँ। बोलूंगी, शास्त्र है, जिसमें भगवान के सारे अवतारों की कथा है। जो श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म है, बिल्कुल। भक्ति महारानी की कथा है उसमें, ज्ञान वैरागी उनके 2 पुत्र, भक्ति महारानी, और उसमें बताया गया है कि जी। किस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने से सबके हृदय में श्री हरि आके वास करते हाँ। हैं। भक्ति महारानी, ये कथा हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस बिल्कुल। किया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में आपको प्रेम करना सिखाते हैं भगवान से। उसे वियोग शास्त्र भी कहते हैं। क्योंकि वियोग शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका प्रेम तो बन जाएगा भगवान के प्रति। श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें ना सिर्फ श्री कृष्ण की लीलाएं नहीं, परंतु भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं, उनकी कथाएं हैं। भक्ति महारानी की कथा है महात्म में, ज्ञान वैराग्य,
उसके अलावा उनके भक्तों की कथा है, बिल्कुल उनके जितने भी भक्त हैं, चरित्र हैं, क्या क्या हुआ है, सब कुछ है, ज्ञान से भरपूर है, बिल्कुल। ज्ञान से भरपूर है श्रीमद् जैसे भागवत बोलते महापुराण। हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण भगवान है। एग्जैक्टली बोलते हैं उनका शब्द विग्रह है हाँ श्रीमद् भागवत महापुराण। बिल्कुल। तो जो 10th कैंटोमेंट है, जो 10वां स्कंद है, हम्म, वह डेडिकेटेड है भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण को। 1 मार्च को कृष्ण जी की शादी थी, जी है जी ना? जी जी जी। तो कहीं ना कहीं जैसे आपको भी पता है कि कि सोशल लोग, मीडिया और इन सब पे कृष्ण जी के थोड़े जो लीलाएं हैं उनको गलत वे में लिया हाँ जाता है। है वो तो बोलते हैं है। कि राधा जी के साथ शादी नहीं हुई, जी जी ये जी सारी जी जी। चीजें। खैर तो मैं तो ये बोलूंगी कि जहाँ बात विवाह की आती है श्री कृष्ण के और श्री राधा रानी की, वह श्रीमद् भागवत पुराण में उसका वर्णन नहीं है। नहीं है। पर जो दूसरे हैं स्कंद, शास्त्र, जो जैसे श्री गर्ग संहिता, जी उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, नॉलेज हो जाएगा कि दोनों का विवाह हुआ था। ये रही एक बात। इसके अलावा जब मैं लोगों से सुनती हूँ ना कि आपके तो जो भगवान है वो बड़े नटखट हैं, बिल्कुल। क्योंकि फिर वो वस्त्र हरण की लीला हाँ कहेंगे या तो कभी रास लीला कहेंगे, तो इसके पीछे का ना अर्थ लोगों को समझ में ही नहीं आता है। वस्त्र हरण, वस्त्र हरण भगवान ने क्या क्या लोग सोचते हैं, मतलब भगवान बाल्यावस्था में थे, बालक थे कुछ। अब देखिए एग्जैक्ट एज तो मैं भी नहीं बता सकती, पर गोवर्धन लीला कुछ 7 या 8 वर्ष के और करीब हुई थी। उसके पहले बस कितने, 5 6 4 5 इतने, अगर 5 6 वर्ष का कोई बालक ऐसी लीला कर रहे हैं, और भगवान साक्षात लीलाधर है, बिल्कुल। लीला तो उनकी, लीला तो करना एक उनका एक अंदाज ही है। आप लीला करना ऐसे नहीं कि लीला कर दी, हर लीला लीला के पीछे पीछे कुछ एक अर्थ छिपा हाँ होता है। अब देखिए, रही बात वस्त्र हरण की, तो गोपियां जो थी भगवान की, भगवान को अपने पति रूप में पाने के बिल्कुल। लिए माता कात्यायनी की पूजा करती थी, और रोज सुबह सुबह यमुना में जाके, यमुना स्नान करते महारानी हैं। में जाके जल में स्नान करती थी। अब यहाँ पर दोष क्या हुआ था कि वो निर्वस्त्र स्नान बिल्कुल। करती थी। तो वरुण देवता जो हैं, जल के देवता है, तो एक उनका अपराध बना। बिल्कुल। तो एक अगर ये देखा जाए तो एक ये दोष हाँ, जो भगवान उनको बचाया। बचाना चाहते हाँ थे। दूसरा, जब गोपियां इतने चाहती हैं भगवान को अपना बनाना बनाने बनाना, तो भगवान को उनका, कहते हैं ना, मैं अपने पिताजी से सुनती हूँ कि ये जो वस्त्र हरण है, वस्त्र हरण की लीला क्या है वास्तव में, अज्ञान का पर्दा हटाने की गाने के लीला लिए है। बिल्कुल भगवान जो है वह साक्षात परमात्मा है, बिल्कुल सुप्रीम सोल जैसे बोलते हो आप। और जो गोपियां हैं उनको आप जीवात्मा के रूप में ले लो, जीवात्मा यानी इंडिविजुअल सोल के रूप में ले लो। तो भगवान कहते हैं, भगवत गीता का ही श्लोक है, ममैवांशो जीव लोके, मतलब जितने भी इस संसार में जीव है मेरा ही तो अंश है, हाँ, मेरा ही तो अंश है। बिल्कुल तो भगवान उनको ये ज्ञान करवाना चाहते थे। वस्त्र हरण की लीला और कुछ नहीं, वो अज्ञान को हटाना कि आप मुझसे पर्दा क्यों कर रहे हैं। अगर आपके अंदर वो संसारी चीजें हैं अभी भी, तो फिर आप अपने परमात्मा के कैसे पास आएंगी। बिल्कुल। अगर आपके ये कपड़े बाधा बन रहे शर्म, हैं, हाँ ये गोपियों के अगर उनके पास आने में ये कपड़े बाधा बन रहे हैं, तो फिर बाकी सारी संसारी चीजें, बिल्कुल तो उनकी ना, वो ये अविद्या, ये अज्ञान को हटाना चाहते थे, ताकि जब एक परमात्मा का जीवात्मा के साथ मिलन हो तो ये अज्ञान नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान तो देखते नहीं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। Exactly. भगवान के अंदर तो कोई भेद ही भेद ही नहीं है ना, हाँ, पर ये लोग उस वे में इंटरप्रेट कर लेते कर हैं। ले। तो जैसे आपने ये लीला लीला। बताई है ना, तो वही कि हमें अपने माइंडसेट पे सबसे पहले काम करना चाहिए। वही तो है, गोपियां कोई साधारण नारी नहीं थी, तो वेदों की ऋचाएं थी, बिल्कुल वेदों उन्होंने की तपस्या की है, तपस्या भगवान की है भगवान को पाने के लिए। बिल्कुल भगवान को तो उन्हें अपनाना ही था ना। महाराज भी क्या है, महाराज क्या, जैसे सब बोलते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हाँ, है, बिल्कुल नाच है, सब, ऐसा नहीं। नहीं है। महाराज भी तो इतना उनका प्रेम बढ़ गया था, इतना उनका प्रेम बढ़ गया था, इतनी शरणागत हो गए थे वो भगवान के, कि सब छोड़कर सिर्फ अपने भगवान की होना चाहते थे, बिल्कुल सिर्फ अपने भगवान की, सब संसार को पीछे छोड़कर आ गए थे। उनके मन में काम भावना नहीं थी, हाँ जो लोगों को लगता है ना, काम भावना नहीं थी। गोपी गीत अगर लोग सुनेंगे समझेंगे
तो उसमें थर्ड फोर्थ श्लोक में गोपियों को पता है कि भगवान कौन है, बिल्कुल पता है, वो खुद कह रही हैं कि हम जानते हैं कि आप वास्तव में कौन है। उनके अंदर कोई काम भावना नहीं, पर उनके अंदर वो सच्चा प्रेम जो अपने भगवान के प्रति है, उनसे मिलने की, और उन्हें श्री कृष्ण को पाना नहीं है कि वो मेरे हो जाएं। उनका प्रेम उस हद तक चला गया था, इतना ज्यादा, कि वो जब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे रासलीला से, रास मंडल से, तब वह स्वयं खुद को श्री कृष्ण बनकर वहां पे लीला शुरू हो गई। खुद को ही वो श्री कृष्ण के रूप में ढालकर, कि उनके अंदर ही उनकी परछाई आ गई। हाँ बस। तो ये लीलाओं का मतलब है, उनका मतलब ऐसे अलग वे में लेना वो बहुत सही नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। जी ये बस, आजकल आप जानने की कोशिश तो कीजिए, आपको बिल्कुल। ज्ञान हर जगह मिल जाएगा। लोग बड़े बड़े ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं, जी बट जो हमारे सबसे बहुत पुराने ऑथर्स हैं, जो मेन ऑथर्स हैं, उन्हीं की नहीं Correct. पढ़ते हैं। आप एक डिफरेंट फील्ड से आते हो, जी तो आपको कंटेंट क्रिएशन का आइडिया आया कैसे, या एक जैसे होता है ना कि हमारे मन में एक भाव आता है देखिए कैसे? अभी ऐसे सवाल पूछ रही हैं आप लोग, सबको मैं बताऊं अपनी ऑडियंस को कि लीना जी खुद एक बहुत अच्छी वीडियो एडिटर हैं, खुद बहुत अच्छा इनके प्रोफाइल्स हैं, आप यूट्यूब पे जाके जरूर चेक कीजिएगा, मेरे बाकी बिहारी लाल। जी और इंस्टाग्राम पे भी इनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, पेज जरूर जाके चेक कीजिएगा। और उसी के थ्रू हमारी बात हुई थी, जी और कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि दीदी एक बार करके तो देखिए, ट्राई हो जाएगा आपसे। मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस, बहुत ज्यादा कैमरा शाय पर्सन हूँ, नो डाउट, आपको बिल्कुल पता है, बिल्कुल इन्हें बहुत अच्छे से पता है। जब हम पहले वीडियो शूट करते थे स्टार्टिंग के, पहला दूसरा, जब बहुत, आई थिंक एक एक वीडियो शूट करने में हम एक 50 टेक्स टेक्स लेते थे, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता था, बट अब तो खैर करते करते हो गया। एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, तो कंटेंट क्रिएशन का कहीं ना कहीं इनका भी एक रोल प्ले किया है इन्होंने। और दूसरा फिर एक सोच ये भी थी, जैसे हमने बताया कि कृष्णाकांत जी की क्या सोच थी, तो थोड़ा सा हिम्मत किया, और ठीक है, ठाकुर आ जी गया। ने करा दिया। ठाकुर जी ने, और हम कहाँ कुछ करते हैं, जो बिल्कुल वो लीला करवा दे बाकी बिहारी तो उससे अच्छा क्या। क्योंकि जो हमारे मिलने का पर्पस वो बिहारी जी। ये बात तो सच है, हाँ ये बात तो सच है, लोगों को मिलवाना बिल्कुल, हमारे ठाकुर जी का ही काम है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे ऐसे कोई आइडिया नहीं था, बट आपने जब मुझे फर्स्ट टाइम मैसेज किया कि ऐसे ऐसे करना है, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था हाँ वो। वही, और बिहारी जी की कृपा थी कि ये बहुत फ्लो में होता ही होते चला चला गया। गया, होते चला गया। तो मेरी जर्नी तो इनके साथ शुरू हुई, अभी भी है, आगे भी बस ऐसे ही चलती रहे। चलती रहे, चलेगी चलेगी। हमने इतनी सारी ठाकुर जी की बातें कर ली, जी जी बट मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, हालांकि जी मुझे पता है, जी बट और भी ओके। लोगों को मैं चाहती हूँ पता चले कि आप अपने जो ठाकुर जी हैं उन्हें क्या किस नाम से बुलाते हो? मैं उन्हें गोविंद के नाम से बोलती हूँ, गोविंद, मेरे गोविंद, गोविंद गोविंद, गोविंद। तो उस गोविंद नाम के पीछे बुलाने का क्या अर्थ है? वो तो प्यार से खुद ब खुद आ गया, बट अगर आप पूछे कि गोविंद गोविंद नाम का क्या अर्थ है, गो, गोविंद, गो, गो का अर्थ है गाय, विंद यानी एक समूह। तो जो हमारे गाय के रक्षक, पालक, चालक, वो हुए ठाकुर जी। गोविंद। बिल्कुल। एक और अर्थ है गोविंद का, गो का एक अर्थ होता है इंद्रियां, अच्छा। इंद्रियां, और विंद हम्म। वही, जैसे समूह। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, उनका उनके समूह देवता, उनके ठाकुर जी। प्रधान ठाकुर जी। हमारे गोविंद, जो बिल्कुल। सारी इंद्रियों को ना अपने कंट्रोल में रख पाए, हाँ, बिल्कुल उनके अधिपति। जैसे मेरे को तो गोविंद और माधव नाम सुन के सीधे अर्जुन जी और द्रौपदी की याद आती है। कि ओके, द्रौपदी बिल्कुल गोविंद बुलाती थी और गोविंद, अर्जुन उन्हें माधव बुलाते थे, माधव, कि उनकी इंद्रियों पे कंट्रोल है, उन्होंने अपनी इंद्रियों को कृष्ण जी को करेक्ट सौंप करेक्ट रखा है। रखा है, तो वही, तो ये है गोविंद के दो अर्थ। आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते होंगे कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और भक्ति और अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे मैनेज करें। तो मैं चाहती हूँ कि आप कैसे मैनेज करते हो, जी वो बताओ। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि देखिए, भक्ति कोई अलग से कुछ क्रिया तो नहीं है, बिल्कुल कोई काम तो नहीं है, नहीं। भाव है, मन जी का भाव है, आपका प्रेम है आपके
ठाकुर के प्रति, आपके परमात्मा के प्रति बिल्कुल। भाव है जो मन में सदैव है। उसके अलावा जो फिर बाकी कार्य हैं वो तो करने ही है ना, उनसे भक्ति के लिए अलग से कुछ समय नहीं है। आप जो कर रहे हो उसी को भक्ति में परिवर्तित कर दीजिए ना, बिल्कुल। क्यों नहीं। सब घर वाले हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बाहर पेशेंट्स हैं, बाहर काम है, जो भी है, हर एक किसी के अंदर बैठे ठाकुर हमारे जी, परमात्मा ही है, बिल्कुल। परमात्मा ही है। उनका अंश हर किसी में। सबका, सबके अंदर है, सबकी सेवा करनी है, सबका। आपके मन में एक भाव होना चाहिए कि हाँ सब अपने ही तो हैं, कौन अलग है एक दूसरे से, बिल्कुल। जो हम हैं वही वो है। तो जी, सबके प्रति एक प्रेम भाव, दया का भाव, दया। होना चाहिए। मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ भक्ति को लेकर कि जो भी मनुष्य भक्ति करते हैं उनके अंदर बहुत, अगर कुछ नोटिस करना हो ना उनके अंदर, तो उनका स्वभाव देखो जी, कि वो स्वभाव से कितना नरम कितने स्वभाव है। निर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल। उनके अंदर कितनी दया होती है। ये जी, उनके अंदर कौन करते हैं, सब ठाकुर ठाकुर जी। जी तो करते जी, हैं। तो यही है कि कुछ भी अलग से बैलेंस नहीं करना है। आप जो काम कर रहे हैं, चाहे बाहर काम कर रहे हैं, चाहे घर में काम करें, चाहे कंटेंट क्रिएशन करें, ये सब, ये मनुष्य को ना कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, हाँ, मैं करतापन, बिल्कुल। करतापन भाव नहीं होना चाहिए। हमसे हमारे ठाकुर जी ठाकुर जी कराते करवा रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में इतना, जब मैं पढ़ रही थी, एक एक लाइन उसमें लिखी होती थी कि मनुष्य कैसे सोचते हैं कि वह सब कुछ कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर हमारे ठाकुर जी के ठाकुर बिना। जी ना जी, चाहे तो यही है कि सब वही करवा रहे हैं। आप अगर, मैं अगर खाना भी बनाऊं, या अगर मैं पेशेंट्स के साथ रहूं, या मेरा कुछ भी फ्री टाइम हो, मैं टाइम निकाल निकाल के उनकी कथा या सुनते हो। कंटेंट क्रिएशन के लिए भी पढ़ना है, कुछ हाँ, भी है वो करती हूँ। सुबह निकलने के पहले फिर अपनी पूजा करके निकलती हूँ नियम से, भोग लगाना, शाम को आके आरती संध्या, वह सब हो जाता है, अलग से कुछ नहीं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो इंसान है ना, अगर वो चीज कुछ चाह ले तो वो कैसे भी करके रहते हैं। इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी, बिल्कुल। प्रायोरिटी की बात आ जाती है। जी। यहाँ पे ये बहाना नहीं देना होता कि हम टाइम कैसे निकालें। हम्म, आप जो चीज दिल से चाहोगे ना, उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली करेंगे ही करेंगे, करेंगे। करेंगे ही करेंगे। जैसे वो बोलते हैं ना कि भगवान जी के पास जाने के लिए हम बहाने बना देते हैं। वो हाँ, पार्टीज हो, जाने ही है, हजार काम छोड़ के भी पार्टीज में आई नो। जाते हैं। आप वृंदावन गए हो, जी मंगला आरती की है? जी जी, किए श्री तो राधा रमन लाल जी की और श्री राधा वल्लभ जी की किए। अच्छा। सेवा कुंज में इस बार मौका मिल गया था, मैं गई थी तो हम्म। मंगला आरती देखने का। मैं भी अभी गई थी, राधा रमन जी और सेवा कुंज की मंगला वाह, आरती की। बहुत बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छे। शायद आपको ये पता होगा कि ब्रज में बहुत ठाट से कहते हैं कि जो करे मंगला कबहू ना हो कंगला। ये कहते हैं ऐसा? जी, अच्छा, जो ब्रज में करे मंगला, जो करे मंगला कबहू ना हो कंगला। नहीं ये मुझे नहीं पता था, बट ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है ना, कृपा है भगवान जैसे की। वहां का एक कथन है ना कि ठाट से बोलते हैं हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रजवासी हैं। वैसे ही वहां पे मंगला आरती करने वाले को बोलते हैं कि ठाट से बोलो, जो करे मंगला कबहू ना हो कंगला। वाह, और इस बार तो देखिए कितने सारे मंगला बिल्कुल। बिल्कुल वो हो गए। वाह, ठाकुर जी की कृपा है। से नहीं, पर मुझे ये पता नहीं था कि ऐसे ब्रज में ये प्रचलित है। नहीं, बहुत प्रचलित है। और मैंने जो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ की मंगला आरती थी वो थी राधा रानी की बरसाने में। वाह, कि दिस इज ग्रेट। सुबह सुबह मंगला आरती करी राधा रानी की, और कहते हैं ना कि जब साधु संत आप पूजा करते हैं और आपके सिर पे हाथ रखे तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद। तो जस्ट मैं राधा रानी की मंगला आरती हुई और दर्शन करे, मैंने पीछे जस्ट मुड़ के देखा, वहाँ पे एक साधु थे, उन्होंने सर पे हाथ रखा कि राधे राधे लाली वो और माँ की तो बात ही अलग है, माँ माँ है। तो वही कि जो कथन है हमारा ब्रज का, उसमें बहुत एक पावर सी फील पावर होती सी है। फील होती है, ये बात तो है। हाँ, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मंगला का? एक्सपीरियंस तो 100%, बहुत सुकून और बहुत शांति का अनुभव, मतलब बिल्कुल। उससे अच्छा और क्या हो सकता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, आरती हो ठाकुर रही जी है, दर्शन दे ठाकुर रहे जी हैं। के पहली पहली झलक देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो सेवा कुंज में तो बहुत आनंद आया, ये मंगला करके आनंद ही आनंद आनंद। ही आनंद। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, थैंक यू यहाँ आने के नहीं नहीं, लिए। आपको भी थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इतना। तो आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे ही सपोर्ट करो हमें कि हम और इनके साथ नए नए पॉडकास्ट लाते रहें।